आज हम हिंदी विषय में प्रयोजनमूलक हिंदी विविध आयाम इस पुस्तक से विज्ञापन लेखन यह पाठ का अध्ययन करेंगे। पिछले भाग से ही हमने इस पाठ की शुरुआत की है। पिछले भाग में हमने विज्ञापन की परिभाषा, विज्ञापन के कार्य, उनके गुण, उनके विविध प्रकार देखे। विज्ञापन के प्रकार में हमने वर्गीकृत विज्ञापन, सजावटी विज्ञापन यह देखा। उसमें हमने कॉपी लेखन, इसका अध्ययन हमने पिछले भाग में किया है। उसमें कॉपी लेखन में हमने देखा है कि कॉपी लेखन में प्रत्यक्ष कॉपी और अप्रत्यक्ष कॉपी, डायरेक्ट कॉपी और इनडायरेक्ट कॉपी, ये दो प्रकार उनके हैं। और उन्होंने कहा है कि मनोवैज्ञानिकों के दो भाग में विभक्त किया गया है आवश्यकता अनुसार। एक है बुनियादी आवश्यकताएं, जिसमें भोजन, काम भावना, आवास, सुरक्षा, हवा और पानी, ये सब कुछ आते हैं। और आगे दूसरा है ऐच्छिक गुण आवश्यकताएं, सुविधा, बचत, शिक्षा, सूचना, सामाजिक सुरक्षा, ये दो गुण उसमें आते हैं। आजकल धीरे धीरे यह गौण आवश्यकता भी प्राथमिक आवश्यकताओं की तरह महत्वपूर्ण हो गई है। विज्ञापन की कॉपी लेखन वाले इन आवश्यकताओं को दायरे में व्यक्ति को समेटने का प्रयास किया गया है। विज्ञापन अधिकांश गौण आवश्यकताओं को पार अधिक करता है। विज्ञापन की कॉपी लेखन वाला विज्ञापित वस्तु में एक अनोखी विशेषताएं, अद्वितीय आकर्षण दिखाई देता है। अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए कॉपी लेखन तुलना का सहारा भी लेते हैं। विज्ञापन की कॉपी लेखन के समय यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है कि विज्ञापन का माध्यम क्या है। विज्ञापन समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन या अन्य किसी दृष्टि या श्राव्य माध्यम द्वारा प्रसारित होना, यह एक ध्यान में रखना चाहिए कि उसे विषयानुसार सामग्री देना होता है, जैसे कि प्रसाधन सामग्री का रंग या रूप। वस्तु प्रारूपण कृषि विषयक वस्तु से भिन्न होता है। कॉपी लेखन को बाजार की सही दिशा में या ज्ञान की आवश्यकता होती है। उसे विज्ञापन से संबंधित कानूनों को भी सही जानकारी होनी चाहिए। इसमें अतिरिक्त कॉपी में संक्षिप्तता, स्पष्टता, सच्चाई और आत्मीयता का पुट होना चाहिए। अच्छा कॉपी लेखन अपने लक्ष्य वर्ग की प्रकृति और समकालीन परिस्थिति को ध्यान में रखकर कभी कभी एक कॉपी अपील भी निर्मित करता है। इस तरह से और उसी जोर को देकर कहता है कि उसके जैसा माल और के पास नहीं होता है। और इसमें ही उसके तरफ एक प्रकार का कॉन्फिडेंस होता है विक्रेता की तरफ कि जो माल मेरी तरफ है वो दूसरे की तरफ नहीं है। सिर्फ यह बातें बोलकर नहीं, तो उनके माल में उस तरह की क्वालिटी और आकर्षितता होने अत्यंत जरूरी होता है। इसीलिए वह नारे गढ़ाता है, जैसे कि एकमात्र संपूर्ण 100 वर्षों का अनुभव प्राप्त। इसके लिए वो कॉन्फिडेंट होता है और वो विक्रेता, विश्व विजेता, सबसे किफायती आदि को वो अपने माल को नाम देता है। इसमें ये अपीलों उत्पादनों से जुड़ी होती है, ये उपभोक्ता से संबंध होता है और संस्था की साख से जुड़ी होती है। कॉपी लेखन बीच बीच में भावी खतरों का एहसास कराता है और हानि की आशंका दिखाकर ग्राहक को आकृष्ट कर लेता है। बीमा कंपनियां और औषधि निर्माण कंपनियां प्राय इस प्रकार की अपीलें जारी करती हैं। कुछ अपीलें प्रशंसक भी होती हैं। कभी कभी कंपनी की आर्थिक हैसियत का गुणगान करके उसका विज्ञापन किया जाता है। कुछ विज्ञापन प्रबोधनपरक दिखाई देते हैं। उनमें अच्छा नागरिक बनने की अपील भी जाती है। इसके अतिरिक्त सूचना प्रधान, दावे से भरी हुई तथा तुलना करने वाली अपीलें भी इस दिनों देखी जाती हैं। मूलतः विज्ञापन कॉपी लेखन के समय इस तीनों बातों का भी जानकारी अपेक्षित होती है। एक है प्रोडक्ट यानी उत्पादक,
उसके आगे उन्होंने दिया है समस्याएं मतलब प्रॉब्लम्स। 3 है संभाव्य या संभावनाएं यानी प्रोस्पेक्ट्स। अब नई तकनीकी और नई पद्धतियों के प्रयोग से विज्ञापन एक नए रूप में उपभोक्ता को समक्ष आता है। नए तकनीकें नए नए प्रयोग के साथ प्रबंधक, क्रय एवं विक्रय विभाग उपभोक्ताओं को उत्प्रेक्षित करने हेतु सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों का उपयोग करता है। अंततः आज विज्ञापन का कॉपी लेखन विज्ञापन कला एवं शिल्प का अच्छा जानकार होता है। उसे अपनी बात कम से कम शब्दों में प्रभावपूर्ण तथा कलात्मक ढंग से उपभोक्ता तक लानी जानी चाहिए या उसकी तरफ वो उपभोक्ता तक लानी होती है। जब वह मानव प्रकृति एवं उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को समझ सके या उनकी समझने की उसमें क्षमता रखता है, तभी वह अपने विज्ञापन द्वारा उसे प्रभावित कर सकता है। अभी अच्छे विज्ञापन कॉपी में निम्नलिखित 4 गुण आवश्यकता होनी चाहिए। एक है आकर्षक बढ़ाना या उनके आकर्षण जो है वो बढ़ाना। 2 अट्रैक्ट रुचि बढ़ाना। 2 क्रिएट इंटरेस्ट। 3 है इच्छा वर्धन टू क्रिएट डिजीज या टू क्रिएट डिजायर। 4 कार्य के लिए प्रेरित करना टू मोटिवेट एक्शन। ये 4 गुण विज्ञापन कॉपी में होना जरूरी होता है। विज्ञापन में कॉपी लेखन के निम्नलिखित आधारों को ध्यान में रखना चाहिए। 1 मूल पाठ या माध्य मुख्य भाग बेसिक कंसेप्ट और बॉडी टेक्स्ट। 2 शीर्षक यानी हेडिंग। 3 उपशीर्षक सब हेडिंग। 4 अंत क्लोजिंग। 5 दृश्य चित्र विजुअल फोटो। 6 बॉर्डर। 7 ट्रेडमार्क व लोगो। 8 नारा। 9 रूपरेखा। 10 टाइप सेटिंग। 11 रंगों का चुनाव। 12 खाली पड़ी जगह की अनुपात। इस तरह से 10 गुण उस विज्ञापन कॉपी में होना अत्यंत जरूरी होता है। आगे बताया गया है कि मूल पाठ का मुख्य भाग। इस भाग में विज्ञापन की मुख्य बात तक संस्था उत्पादन के बारे में पूरी जानकारी देनी होती है। उत्पादित वस्तु अथवा सेवा की विस्तृत जानकारी इस भाग में होती है। इसका लेखन अनुच्छेदों में किया जाता है। आंकड़ों और चित्रों सहित कंपनी से संपर्क करने पर जोर होता है। मूल पाठ का संक्षिप्त, सुगठित, सरल और प्रभावी होना आवश्यक होता है। यह उसका पहला गुण है। दूसरा है शीर्षक। विज्ञापन में पाठकों, दर्शकों एवं श्रोताओं का ध्यान शीर्षक की आकृष्ट करता है। शीर्षक में 2 बातें मुख्य रूप में आनी चाहिए। 1 दर्शक, श्रोता, पाठक का ध्यान आकृष्ट करना और 2 सरल एवं प्रभावपूर्ण जो भी तरीके होते हैं उसमें कम से कम शब्दों एवं समय में संदेश की ओर इशारा करना चाहिए। दूसरा है उपशीर्षक। उपशीर्षक विज्ञापनों में उत्पादन सेवा की विशेषताओं की चर्चा करते हैं। विज्ञापनों में फैली कॉपी में उपशीर्षक आंखों कानों को उसी प्रकार का सुख देते हैं जैसे समाचार के छोटे छोटे उपशीर्षक। उपशीर्षक मुख्यतः 2 कार्य करते हैं। 1 मुख्य शीर्षक के बाद अन्य प्रमुख बातों को प्रकाश में लाना और आंखों कानों को सुख पहुंचाना। दूरदर्शन या रेडियो में कॉपी लेखन के समय संवाद या दृश्य के प्रभाव से ये बातें उभरी आ जाती हैं। 4 है अंत। इस भाग में विज्ञापन के अंत में संस्था का पूरा नाम आदि आता है। 5 दृश्य चित्र।
दृश्य चित्रों में दृश्य चित्र विज्ञापन के क्षेत्र में प्रथम आवश्यक तत्व बनाया जाता है। अब मुख्य शीर्षक की भूमिका कि प्राय यही तत्व निभा रहे हैं। दूरदर्शन का तो पूरा विज्ञापन ही इसी पर आधारित होता है। दृश्यों या चित्रों या चयन जितनी कुशलता से किया जाता है, विज्ञापन भी उतनी ही सफलता से होता है। आज दूरदर्शन के विज्ञापन ट्रिक फोटोग्राफी द्वारा अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। रेडियो में शब्द चित्रों का प्रयोग होता है। शब्दों का सुंदर सामंजस्य मस्तिष्क में एक साकार छायाचित्र निर्माण करता है। तो इसमें महत्वपूर्ण बात हमको यही समझ में आती है कि विज्ञापन में चित्र और आकर्षकता होना बहुत ही जरूरी होता है। उससे विज्ञापन की जो वस्तु हम जिसका विज्ञापन हम कर रहे हैं वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक मालूम पड़ती है और आकर्षक दिखाई देती है। तो हृदय पर अमिट प्रभाव छोड़ती है। चीजों में विज्ञापित वस्तु की प्रयोग विधि भी समझाई जाती है। कभी कभी ये चित्र इतने कलात्मक बना दिए जाते हैं, विशेषतः कैलेंडरों में, जिन्हें हम अपने कमरों में टांगने के लिए विवश हो जाते हैं। इसमें एक उत्पादन विशेष हजारों लाखों ग्राहकों के आंखों के सामने वर्षभर के लिए अपनी स्थायी जगह बना लेते हैं। विज्ञापन में चित्र का आकार, संख्या आदि विक्रय वस्तु कंपनी की नीति और चित्रकार की कल्पना के आधार पर निश्चित होती है। यहाँ विभिन्न आयु, आय वर्गों के ग्राहकों की मनस्थिति को ध्यान में रखना जरूर होता है। इस तरह से आज हमने विज्ञापन के उपशीर्षक, शीर्षक, मूल पाठ का मुख्य भाग, अंत, दृश्य चित्र, किस तरह से विज्ञापन होना चाहिए, यह आज हमने इसका अध्ययन किया कि विज्ञापन कितना जरूरी होता है कि वो कैसे किया जाए। तो ये जो विज्ञापन है वह मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित किए बिना नहीं रहना चाहिए। इतना वो आकर्षित होना चाहिए, उसके ऊपर के चित्र इतने सुंदर होने चाहिए। विज्ञापन कॉपी और उस कॉपी में कौन कौन से गुण आवश्यक होते हैं, यह आज हमने देखा। तो विज्ञापन कॉपी में हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा मूल भाग का मुख्य भाग, पृष्ठ मुख्य भाग जो मूल पाठ होता है उसका मुख्य भाग, शीर्षक, उपशीर्षक, अंत, दृश्य, बॉर्डर, ट्रेडमार्क, लोगो, ये सब जो बातें हैं वो इम्पोर्टेंट होती है। उसमें आज हमने 5 उसके जो बेसिक उसके 5 आधार है वो आज हमने देखे। उसमें हमने आज मूल पाठ का मुख्य भाग, शीर्षक, उपशीर्षक, दृश्य, ये आज हमने 5 भाग देखे। अगले सेशन में हम उसके आगे के बचे हुए जो भाग है वो हम देखेंगे। आज जितने सारे पॉइंट्स बोलो या घटकों की हमने जानकारी ली है, आप भी 1-2 बार वो पढ़िए और समझिए। इसके आगे की जानकारी हम अगले सेशन में लेंगे। धन्यवाद।